नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है जो दोस्तों वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के आज हम पूरा का पूरा एकदम पूरा सपाड़ा साफ्ट करेंगे। तो इसमें होंगे टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 35 नहीं दोस्तों, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, 50 प्लस। दोस्तों इसमें जो होंगे वेन डायग्राम के जितने भी टॉपिक बनने और जितने भी प्रकार के दोस्तों यहाँ पर टॉपिक बनेंगे सारे के सारे दोस्तों इसमें हम क्लियर करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं आज के महत्वपूर्ण पहला प्रश्न। तो दोस्तों पहले प्रश्न हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न होने वाला है माताएं, विक्रय प्रबंधक और पुरुष। दोस्तों यहाँ से बताना है कैसे तीनों एक प्रकार से संबंधित हैं। अगर हम इनमें से देखते हैं तो जो विक्रय प्रबंधक होता है, विक्रय प्रबंधक जो होता है दोस्तों वह महिला भी हो सकता है, मतलब कि माताएं भी हो सकता है, और दोस्तों वहाँ पुरुष भी हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वेन डायग्राम बनेगा, ना कि दोस्तों माताएं का पुरुष से कोई संबंध नहीं है, तो मतलब कि यह संबंध नहीं होने वाला है। हम कहेंगे प्रबंधक भी जो होता है वह पुरुष होते हैं और माताएं मतलब वह महिला भी होती हैं और दोस्तों वह पुरुष भी होती हैं। तो यहाँ से जो विकल्प नंबर डी है दोस्तों, ऐसी आकृति बन रही विकल्प नंबर डी में। तो दोस्तों ऐसे ही वेन डायग्राम हमको बनाना है। चलिए दोस्तों देखते हैं, इसी प्रकार से हम बहुत सारे प्रश्न इसमें लेकर आए जो आप सभी को आजकल क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इंजीनियर खिलाड़ी कब। इंजीनियर खिलाड़ी और कवि। कवि हम कहेंगे, अगर हम कवि की बात करते हैं, कवि जो होते हैं दोस्तों क्या वह इंजीनियर होते हैं? जी हाँ बिल्कुल सही है। कुछ कवि जो होते हैं वह दोस्तों इंजीनियर होते हैं, मतलब कि अगर यहाँ से बात करते हैं यहाँ पोएट हो जाएगा और यह दोस्तों इंजीनियर हो जाएंगे। क्या दोस्तों कुछ इंजीनियर और कुछ कवि हम कहेंगे क्या खिलाड़ी भी होते हैं? हम कहेंगे जी हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों। हम कहेंगे खिलाड़ी जो होते हैं दोस्तों वह इंजीनियर और कवि दोनों होते हैं, मतलब कि यहाँ से इंजीनियर, यहाँ से हो जाएगा प्लेयर, यह प्लेयर है। यह दोस्तों हम कहेंगे यह इंजीनियर मतलब कि यह प्लेयर है, प्लेयर हो जाएगा, और यह पोएट है, कवि। तो यहाँ से दोस्तों इस प्रकार की आकृति बनने वाली है। तो आकृति ऐसी किस में दिख रही है? हम कहेंगे विकल्प नंबर बी में दिख रही है। दोस्तों इसका विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही होने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों चलते हैं यहाँ से अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया? चेरी फल खाद्य। चेरी फल खाद्य यह दोस्तों कैसे एक दूसरे से संबंधित होने वाले हैं? अगर हम कह दे दोस्तों कि चेरी जो होता है दोस्तों यह क्या होता है? चेरी, चेरी हम कहेंगे दोस्तों यह एक फल होता है। सभी चेरी क्या होते हैं दोस्तों? फल होते हैं, फल होते हैं। और जितने भी फल होते हैं दोस्तों वह सभी क्या होते हैं? वे सभी खाए जाते हैं। वे सभी क्या होते हैं दोस्तों? वे सभी खाद्य है, मतलब कि फूड है, वे सभी फूड हैं। तो ऐसी आकृति दोस्तों इन सभी में बनेगी। तो ऐसी आकृति किसमें दिख रही है? विकल्प नंबर ए में। विकल्प नंबर ए दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया उद्योग श्रमिक मशीनें। उद्योग श्रमिक और मशीनें यह कैसे एक दूसरे से संबंधित है? अगर हम बात कर देते हैं कि उद्योग इंडस्ट्रियल जो होता है दोस्तों इसके अंदर में हम कहेंगे इंडस्ट्रियल या उद्योग हो गया। उद्योग के अंदर में क्या श्रमिक और मशीनें? तो जी हाँ बिल्कुल सही है। उद्योग के अंदर में श्रमिक रहेंगे और मशीनें रहेंगे। क्या कुछ श्रमिक मशीनें होती हैं? मशीनें और श्रमिक एक दूसरे को नहीं काटेंगी, क्योंकि कुछ श्रमिक मशीनें नहीं होती, मतलब कि मशीनें श्रमिक नहीं होती हैं। तो इसलिए दोस्तों इस प्रकार की आकृति बनेगी। तो यहाँ से यह हो जाएगा इंडस्ट्रियल मतलब कि आई, और यह हो जाएगा वर्कर्स, और यह हो जाएगी मशीन। तो इस प्रकार से दोस्तों आकृति किसमें दिख रही है? हम कहेंगे विकल्प नंबर डी में। विकल्प नंबर डी दोस्त यहाँ से सही हो जाएगा। जैसे विकल्प नंबर डी सही होता है दोस्त चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या दिया गया है? कहा गया है वृक्ष पत्तियां पर्ण हरित। वृक्ष पत्तियां पर्ण हरित तो यह कैसे संबंधित है? अगर हम बात कर देते हैं क्लोरोफॉर्म मतलब कि पर्णहरित की, अगर हम यहाँ से पर्णहरित की बात करते हैं तो दोस्तों जो पर्णहरित होती हैं वह दोस्तों हम कहेंगे पत्तियाँ होती हैं, पत्तियाँ होती हैं मतलब कि लीव्स होती हैं। तो लीव्स हो जाएंगी। तो हम कहेंगे सभी पर्णहरित पत्तियाँ होती हैं। उसके बाद सभी पत्तियाँ किस में उगती हैं? हम कहेंगे सभी पत्तियाँ जितनी भी पत्तियाँ हैं वह वृक्ष में उगती हैं, मतलब कि ट्री में उगती हैं। तो यहाँ से इस प्रकार की आकृति बनने वाली है। तो ऐसी आकृति विकल्प नंबर ए में दिख रही है। दोस्त विकल्प नंबर ए सही। नेक्स्ट
अविवाहित जो पुरुष है वह वकील, अविवाहित पुरुष वकील। हम कहेंगे कुछ वकील दोस्तों पुरुष होते हैं और कुछ पुरुष दोस्तों अविवाहित होते हैं। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पर कुछ वाला बनेगा। किस प्रकार से आखिर बनेगा, हम कहेंगे अनमैरिड जो होगा दोस्तों वह हम कहेंगे वकील भी होते हैं, अनमैरिड कुछ वकील भी होते हैं, लॉयर। और दोस्तों और जो होते हैं हम कहेंगे लॉयर जो होगा दोस्तों वह अविवाहित भी होगा, हम कहेंगे लॉयर अविवाहित भी होगा। और हम कहेंगे जो पुरुष होंगे दोस्तों वह भी होंगे यहाँ पर अविवाहित। तो यहाँ से कुछ का इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। तो यह पुरुष हैं, यह मेल हैं, मेल है। तो ऐसी आखिर किस में दिख रही, विकल्प नंबर बी सही। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है पुरुष फार्मासिस्ट भाई। तो पुरुष फार्मासिस्ट भाई यहाँ से दोस्तों कैसे संबंधित है एक दूसरे से, अगर हम देखते हैं तो यहाँ दोस्तों ब्रदर, हम कहेंगे सभी जो ब्रदर हैं मतलब कि भाई हैं, ये सभी दोस्तों हम कहेंगे मैन होते हैं, मतलब कि पुरुष होते हैं, पुरुष होते हैं। सही बात है, ये सभी दोस्तों पुरुष ही होते हैं, जितने भी भाई होते हैं, भाई पुरुष हो गए। उसके बाद हम कहेंगे कुछ पुरुष फार्मासिस्ट होते हैं और यहाँ पर भाई वाले में कुछ काटेगा, इस प्रकार की दोस्तों आखिर बन जाएगी। हम कहेंगे कुछ भाई भी फार्मासिस्ट होते हैं, तो यहाँ से फार्मासिस्ट को इस प्रकार से काटने वाला है। तो ऐसी आखिर किस में दिख रही दोस्तों, हम कहेंगे ए में। तो ए फार यहाँ से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिन धातु तांबा, टिन धातु तांबा, टिन धातु तांबा हम कहेंगे मेटल, मेटल के अंतर में हम कहेंगे टिन और धातु, टिन और तांबा दोनों आते हैं। तो यहाँ से दोस्तों धातु की आकृति इस प्रकार से बन जाएगी और इसके अंदर में हम कहेंगे क्या, कुछ टिन तांबा होते हैं, मतलब कि इससे इसका कोई संबंध नहीं है। यहाँ से हम कहेंगे कुछ टिन, मतलब कि हम कहेंगे सभी टिन दोस्तों धातु होते हैं और सभी तांबा भी मतलब कि यहाँ पर हम कहेंगे सभी कापर भी तांबा होते हैं, मतलब कि सभी कापर भी धातु होते हैं और टिन भी धातु होता है। तो यहाँ से इस प्रकार की आकृति विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट, स्कूल शिक्षक प्रधानाध्यापक, स्कूल शिक्षक और प्रधानाध्यापक, हम कहेंगे स्कूल शिक्षक प्रधानाध्यापक का कैसे संबंध है। अगर देखते हैं दोस्तों हम कहेंगे स्कूल के अंदर में हम कहेंगे प्रधानाध्यापक और शिक्षक दोनों आते हैं। तो जो प्रधानाध्यापक होता है वह शिक्षक भी होता है, जी हाँ दोस्तों वह शिक्षक भी होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो शिक्षक होते हैं वही प्रधानाध्यापक भी होते हैं, वही प्रधानाध्यापक वही प्रिंसिपल भी होते हैं। तो यहाँ से इस प्रकार की आकृति बनने वाली है, या टीचर हो जाएगा और या प्रिंसिपल हो जाएगा। तो ऐसी आकृति दोस्तों किस में बन रही है, हम कहेंगे विकल्प नंबर बी में। तो दोस्त विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहस्पति चंद्रमा और ग्रह, बृहस्पति चंद्रमा और ग्रह अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जो ग्रह होते हैं, ग्रह दोस्तों हम कहेंगे वह बृहस्पति होता है, बृहस्पति जो होता है दोस्तों वह ग्रह होता है। और जो दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ से जो चंद्रमा होता है यह सबसे अलग होने वाला है, चंद्रमा सबसे दोस्तों अलग होने वाला। तो ऐसी आकृति तो किसी में नहीं बन रही है कि ऐसी आकृति इसमें बन जाएगी। तो यहाँ से हम बात करेंगे जो दोस्तों ग्रह होता है, ग्रह हम बात करेंगे यहाँ से ग्रह प्लैनेट्स, हम कहेंगे प्लैनेट्स जो जुपिटर होते हैं दोस्तों यह ग्रह होता है, जुपिटर एक ग्रह है। अगर चंद्रमा की बात करते हैं, चंद्रमा दोस्तों एक उपग्रह है, तो यहाँ पर मून सबसे अलग आने वाला है। तो ऐसी आकृति तो किसी में नहीं बने दोस्तों। तो हम कहेंगे सारी की सारी आकृतियाँ यहाँ पर गलत ही हैं, सारी की सारी आकृतियाँ गलत हैं। एक विकल्प और बना देते हैं यहाँ पर ई दोस्तों, और विकल्प बना देते हैं यहाँ पर। तो ई वाले में इस प्रकार की आकृति हम जमा कर देते हैं, इस प्रकार की आकृति हम जमा कर देते हैं। तो हम कहेंगे ई वाला बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। यहाँ से जुपिटर और यहाँ पर जुपिटर और प्लेनेट और इसका मून हो जाएगा। यहाँ से विकल्प नंबर ई सही। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 10वां 11वां प्रश्न, पति पत्नियां और शिशु। पति और पत्नियां शिशु यह कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर दोस्तों हम देखते हैं, पति जो होते हैं यह भी अलग है, पत्नी भी अलग है और शिशु भी अलग है। शिशु हम कहेंगे जो अभी नवजात बच्चा हुआ है दोस्तों, उसे हम शिशु कहते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं तीनों के तीनों दोस्तों अलग होने वाले हैं, तीनों को तीनों अलग होने होते हैं। या हस्बैंड हो जाएगा, या वाइफ हो जाएगा, और यहाँ से दोस्तों या चिल्ड्रन हो जाएगा। तो हम कहेंगे यह तीनों अलग ही आने वाली हैं। तो ऐसी आखिर विकल्प नंबर ए में बन रही दोस्तों। विकल्प नंबर ए दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, कहा गया है कागज शिल्प कला। कागज शिल्प कला, तो कागज से दोस्तों क्या शिल्प बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और कागज से दोस्तों कला भी बना सकते हैं। हम कहेंगे कागज से क्या होता है, कला भी बना सकते हैं और शिल्प भी बना सकते हैं। इस प्रकार की दोस्तों यहाँ पर आकृति आने वाली है। और क्या शिल्प दोस्तों एक कला ही होती है, शिल्पकार एक कला ही होती है। तो यहाँ से दोस्तों इस प्रकार की सम वाली आकृति बनेगी। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पेपर हो जाएगा, और या दोस्तों क्राफ्ट मतलब कि शिल्प हो जाएगी, और दोस्तों यह आर्ट हो जाएगा। तो ऐसी आकृति किस में बन रही है, विकल्प नंबर बी में। दोस्त विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, कहा गया लड़का विद्यार्थी क्रिकेटर। लड़का विद्यार्थी क्रिकेटर यह कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं। तो अगर दोस्त यहाँ पर हम थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं, लड़का क्रिकेटर और विद्यार्थी का तो कैसे एक दूसरे से संबंधित होने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ से देखेंगे, हम कहेंगे सभी जितने भी बॉयज होते हैं दोस्तों, हम कहेंगे कुछ कुछ दोस्तों बॉयज जो होते हैं दोस्तों वह क्रिकेटर होते हैं, कुछ बॉयज जो होते हैं वह दोस्तों क्रिकेटर होते हैं, और कुछ बॉयज दोस्तों कुछ क्रिकेटर या कुछ बॉयज और कुछ क्रिकेटर जो होते हैं दोस्तों स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी ही होते हैं। तो यहाँ से दोस्तों इस प्रकार से बनेगी आकृति, ऐसी आकृति विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विकल्प नंबर बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14वां बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, कहा गया है तेलुगु उर्दू कविता। तेलुगु उर्दू और कविता तो कैसे एक दूसरे से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ से, तो तेलुगु जो होती है दोस्तों वह लिखी जाती है, जो कविता होती है दोस्तों, कविता हम कहेंगे तेलुगु में भी लिखी जाती है और उर्दू में भी लिखी जाती है। जो कविता होती है, पोएट्री होती है, पोएट्री वह हम कहेंगे दोस्तों वह उर्दू में लिखी जाती है, और कुछ हम कहेंगे वह दोस्तों तेलुगु में भी लिखी जाती है। तो ऐसी आकृति विकल्प नंबर सी में बन रही है। सी फॉर नेक्स्ट, मतलब सी जैसे होता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हिरन शाक भक्षी चीता। हिरन शाक भक्षी और चीता, तो यहाँ से कैसी आकृति बनने वाली दोस्तों। अगर हम देखते हैं तो हम कहेंगे जितने भी दोस्तों हिरन होते हैं, डियर होते हैं दोस्तों, ये सभी हम कहेंगे शाक भक्षी मतलब शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी होते हैं। मगर दोस्तों जो चीता होता है दोस्तों यह सबसे अलग होता है। चीता यह सबसे दोस्तों अलग होता है। तो हम कहेंगे यहाँ पर इस प्रकार की आकृति बनेगी। ऐसी आकृति किसमें बन रही है, विकल्प नंबर बी में। विकल्प नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ से हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया यात्री हवाई जहाज टैक्सी। यात्री हवाई जहाज, यात्री हवाई जहाज टैक्सी कैसे संबंधित होने वाले हैं। अगर हम दोस्तों यहाँ से हम देख लेते हैं, यात्री जो होते हैं, यात्री हम कहेंगे कुछ यात्री जो होते हैं दोस्तों हवाई जहाज में बैठते हैं, और कुछ यात्री दोस्तों जो हम कहेंगे वह बैठेंगे, जो यात्री होंगे वह कुछ यात्री बैठेंगे टैक्सी में भी, टैक्सी में भी बैठेंगे और एरोप्लेन में बैठेंगे, यात्री जो होंगे कुछ। तो यहाँ से ऐसे आके विकल्प नंबर सी जैसे सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17वां है, बिल्ली बक्सा फल। बिल्ली बक्सा फल यहाँ पर कैसे संबंधित होने वाले हैं। अगर देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो अगर हम देखेंगे बिल्ली कैट, यह कुछ बिल्ली कैट होंगी क्या, कुछ बिल्ली बक्सा होंगे नहीं, क्या कुछ बक्सा फ्रूट होंगे नहीं, फ्रूट सबसे अलग है, बक्सा भी अलग है और बिल्ली भी अलग है। ये सभी दोस्तों एक दूसरे से कैसे संबंधित होंगे, नहीं संबंधित होंगे कभी भी किसी भी तरीके से। तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कहा गया जीव विज्ञान, जंतु शास्त्र और प्राणी शास्त्र। जीव विज्ञान के अंदर में क्या दोस्तों, जूलॉजी के अंदर में हम कहेंगे जंतु विज्ञान के अंदर में जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान और प्राणी शास्त्र। प्राणी शास्त्र यहाँ से कैसे एक दूसरे से संबंधित होने वाले हैं। अगर दोस्तों हम देखेंगे तो अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ से हम कहेंगे बायोलॉजी, मतलब कि बायोलॉजी जीव विज्ञान के अंदर में दोस्तों हम कहेंगे जीव विज्ञान जो होते हैं, जीव विज्ञान के अंदर में हम कहेंगे जंतु विज्ञान भी आती है, जंतु विज्ञान आएगा। और जंतु विज्ञान के अंदर दोस्तों हम कहेंगे प्राणी शास्त्र भी आता है, प्राणी शास्त्र भी हम कहेंगे। सभी प्राणी शास्त्र दोस्तों जंतु विज्ञान होते हैं, और सभी जितने जो जंतु विज्ञान होते हैं वह दोस्तों जीव विज्ञान होते हैं, वह जीव विज्ञान के अंदर आते हैं। तो ऐसी आकृति दोस्तों किसमें बन रही है, हम कहेंगे ऐसी आकृति यहाँ पर किसी भी विकल्प में नहीं दी गई है, किसी भी विकल्प में नहीं दी गई है ऐसी आकृति। तो यहाँ से एक विकल्प बना लेंगे, विकल्प नंबर ई। दोस्तों हम देख रहे हैं कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा गलती हो रही है, यहाँ पर हम विकल्प नहीं बना पाए हैं। दोस्तों आम जो गलती होती है थोड़ी थोड़ी दोस्तों उसको क्षमा करना, बाकी हम आप सभी को यहाँ पर समझा ही देंगे कैसी आकृति यहाँ पर बनने वाली है। यह अब गलत हो जाएगा, मतलब कि यह चारों गलत हो जाएंगे, यह सही होगा विकल्प नंबर ई। जैसे सही होता दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां दिया गया है, कहा गया है पिता सर्जन पुरुष, पिता सर्जन पुरुष यह कैसे एक दूसरे से संबंधित होने वाले हैं। अगर हम दोस्तों यहाँ से हम बात करते हैं, जो हम कहेंगे सभी फादर, जितने भी फादर होते हैं दोस्तों, पिता होते हैं, वे सभी पुरुष ही होते हैं, वे सभी दोस्तों मैन ही होते हैं, मैन होते हैं। हम कहेंगे कुछ फादर, क्या कुछ पिता दोस्तों सर्जन हो सकते हैं, जी हाँ। और हम कहेंगे कुछ मेल भी दोस्तों सर्जन होते हैं, कुछ पिता भी सर्जन होते हैं और कुछ मेल भी पर्सन सर्जन होते हैं। तो यहाँ से जो सही होने वाला है दोस्तों इस प्रकार की आकृति आएगी। तो इस प्रकार की आकृति विकल्प नंबर बी में बन रही है दोस्तों, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, कहा गया कार, वाहन, पेट्रोल, कार, वाहन और पेट्रोल कैसे एक दूसरे से संबंधित होने वाले हैं। कार, वाहन और पेट्रोल हम कहेंगे सभी कार जो होते हैं दोस्तों, यह हम कहेंगे दोस्तों वैन होती है। सभी कार क्या होती है, गाड़ी होती है। सभी कार वाहन होती है, मतलब कि व्हीकल होती है। तो यहाँ से हम कहेंगे सभी कार अगर वाहन होती है तो हम कहेंगे कुछ कारें जो होती है दोस्तों वह पेट्रोल से चलती हैं, कुछ कारें, हम सभी को नहीं कह सकते सभी कारें पेट्रोल से चलती हैं, कुछ कारें डीजल से भी चलती हैं और कुछ कारें गैस से भी चलती हैं। तो हम कहेंगे यहाँ से कुछ कारें पेट्रोल से चलती हैं और कुछ कारें दोस्तों आजकल क्या हो गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गई, मतलब कि इलेक्ट्रिक वाहन आ गई है। तो यहाँ से इस प्रकार की आकृति बनेगी। तो ऐसी आकृति विकल्प नंबर बी में बन रही है, विकल्प नंबर 20। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया कोडिंग जावा स्क्रिप्ट, यह जावा स्क्रिप्ट है। तो जावा स्क्रिप्ट फोरट्रान तो कैसे संबंधित है। अगर दोस्तों हम बात करेंगे कोडिंग, कोडिंग के अंदर दोस्तों हम कहेंगे जावा स्क्रिप्ट भी होती है और फोरट्रान होती है, मगर दोनों एक दूसरे से कभी भी कॉमन नहीं हो सकती हैं। तो इस प्रकार की आकृति बनने वाली है, विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया है विज्ञापन, रेडियो, टीवी, विज्ञापन, रेडियो, टीवी, एडवर्टाइजमेंट, रेडियो और टीवी कैसे एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ से अगर हम दोस्तों थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं, दो एडवर्टाइजमेंट होगा दोस्तों वह रेडियो के थ्रू भी होगा और हम कहेंगे वह टीवी के थ्रू भी होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से आकृति बनेगी। हम कहेंगे कुछ एडवर्टाइजमेंट जो होगा दोस्तों वह रेडियो पर भी आता है और कुछ एडवर्टाइजमेंट होता है दोस्तों वह टीवी पर भी आता है। तो यहाँ से इस प्रकार की आकृति बनने वाली है। तो ऐसी आकृति किसमें दी गई दोस्तों, हम कहेंगे विकल्प नंबर सी में, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, कहा गया है भाई, भतीजे, चाचा, भाई, भतीजे और चाचा कैसे एक दूसरे से संबंधित होने वाले। ब्रदर, नेफ्यू और अंकल कैसे संबंध होंगे एक दूसरे से। अगर हम दोस्तों यहाँ से हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो होने वाले हैं हम कहेंगे सभी ब्रदर तो नहीं कह सकते हैं कि वह भतीजे होते हैं, सभी ब्रदर या नहीं कह सकते चाचा होते हैं। तो हम कहेंगे कुछ ब्रदर जो होते हैं दोस्तों वह चाचा भी होते हैं और यहाँ से हम कहेंगे कुछ
भाई जो होते हैं दोस्तों वह भतीजे भी होते हैं। तो नेफ्यू जो हो जाएगा दोस्तों वह इस जगह पर आएगा, और अंकल भी दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। हम कहेंगे कुछ अंकल दोस्तों हम कहेंगे किसी ना किसी के भाई ही होंगे, और किसी के न किसी के भतीजे भी होंगे, और कुछ भतीजे जो होंगे वह किसी ना किसी का भाई भी होगा और किसी ना किसी का अंकल भी होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऐसी आकृति बनेगी। तो ऐसी आकृति विकल्प नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गैर संक्रामक रोग मोतियाबिंद मधुमेह खसरा। दोस्तों यहाँ पर 4 दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 4। अभी तक हमने पढ़ा था सिर्फ 3 ही का। अब दोस्तों यहाँ से हम सीखेंगे 4 का कैसे बनेगा। जैसे गैर संक्रामक रोग मोतियाबिंद मधुमेह और खसरा कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर हम बात करते हैं गैर संक्रामक रोग नॉन कम्युनिकेबल और डिसीजेज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जो होती है दोस्तों वह हम कहेंगे कुछ जो होती है दोस्तों मोतियाबिंद भी होती हैं और डायबिटीज भी होती हैं, मगर जो खसरा होता है दोस्तों यह सबसे अलग होता है, यह नॉन गैर संक्रामक रोग नहीं है। तो कैसी आकृति बनेगी? हम कहेंगे जितने भी दोस्तों यहाँ पर डिजीजेज मतलब कि जितने भी यहाँ पर मोतियाबिंद होती है वह हम कहेंगे सभी मतलब कि जितने भी मोतियाबिंद होते हैं वे सभी गैर संक्रामक रोग हैं। और जो दोस्तों डायबिटीज होती है यह भी दोस्तों गैर संक्रामक रोग है, मतलब कि नॉन NCD हैं, मतलब कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। तो यहाँ से ऐसी आकृति बनेगी। और हम कहेंगे जो खसरा होगा दोस्तों वह सबसे अलग होने वाला, खसरा सबसे अलग होने वाला। तो ऐसी आकृति किस में दिख रही दोस्तों? अगर इस वाले आकृति की हम बात करते हैं तो ऐसी आकृति विकल्प नंबर ए में दिख रही है। विकल्प नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शिक्षक क्लर्क चपरासी, मानव शिक्षक क्लर्क चपरासी यह कैसे संबंधित होने वाले हैं? अगर हम दोस्तों यहाँ से देख लेते हैं हम थोड़ा सा भी, तो हम कहेंगे जितने भी दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं, जितने भी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ह्यूमन, जितने भी मतलब कि मनुष्य होते हैं, सभी मनुष्य हम कहेंगे टीचर होते हैं, क्लर्क भी होते हैं और पियोन भी होते हैं। मगर हम कहेंगे क्या पियोन क्लर्क होगा? नहीं। क्या टीचर क्लर्क होगा? नहीं दोस्तों, मतलब कि यह एक दूसरे से संबंधित नहीं होंगे, यह सबसे दोस्तों अलग होंगे। ये तीनों अलग अलग ही आएंगे। हम कहेंगे या टीचर है या क्लर्क है और या पियोन है, मगर सभी दोस्तों जितने भी हैं ये सभी हम कहेंगे मनुष्य के अंदर ही आएंगे, मतलब ये सभी मानव ही होंगे। तो यहाँ से विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी दोस्तों देख रहे हैं 4 है, जैसे सजीव प्राणी, सर्वाहारी, हिरण और गरह। हिरण और गरह, गरह तो सबसे अलग हो जाएगा, मगर यहाँ पर सजीव प्राणी की बात करते हैं। जो हिरण जो होता है दोस्तों यह हिरण सजीव भी होता है, और यह दोस्तों सर्वाहारी नहीं होता है, यह सर्वाहारी दोस्तों नहीं होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं जो सजीव होते हैं हम कहेंगे सजीव होंगे, मगर जो सर्वाहारी होगा वह सजीव ही होगा, वह सजीव ही होगा। तो हम कहेंगे यहाँ से लिविंग क्रिएटर के अंदर क्या आ जाएगा? अगर हम बात करते हैं यहाँ लिविंग क्रिएटर है तो हम कहेंगे सभी जितने भी सर्वाहारी हैं वे सभी सजीव प्राणी हैं, मतलब कि जितने भी दोस्तों सजीव प्राणी हैं वह हम कहेंगे सर्वाहारी होते हैं, और सजीव मतलब कि जितने भी सर्वाहारी होते हैं सजीव होते हैं। आगे जितने भी डियर है दोस्तों, हिरन है, वह दोस्तों हम कहेंगे सजीव ही होते हैं, सजीव प्राणी ही होते हैं। और जो गरह होता है दोस्तों यह इन सबसे अलग होता है, गरह प्लेनेट इन सबसे अलग हो जाएगा। ऐसी आकृति किसमें दिख रही दोस्तों? अगर हम इस वाले आकृति की बात करते हैं तो ऐसी आकृति विकल्प नंबर ए में बन रही है। तो विकल्प नंबर ए दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। तो आशा करते दोस्तों आप सभी को प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करते हैं संक्रामक रोग, किसी चीज की कमी से होने वाले रोग, घेंघा, सूखा, चेचक। जो संक्रामक रोग होते हैं दोस्तों यह छुआछूत से फैलता है। किससे फैलता है दोस्तों? हम कहेंगे छुआछूत से फैलता है। तो यहाँ से जो होगा दोस्तों हम कहेंगे इन्फेक्शन डिजीज जो होते हैं दोस्तों वह किसी ना किसी के छुआछूत से फैलते हैं। तो यहाँ पर जो होने वाला दोस्तों अगर हम बात करते हैं जो यहाँ पर होती है किसी चीज़ की कमी से होने वाले रोग जो होते हैं दोस्तों, या हम कहते हैं
कि यहाँ पर छुआछूत से होने वाला रोग होगा, छुआछूत से होने वाला रोग होता है। तो यहाँ से हम बात करते हैं या जो हो जाएगा डिजीज जो होगा दोस्तों, या छुआछूत से होने वाला रोग है। आगे दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस जगह पर, तो यहाँ पर निकल के आने वाला है, अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं तो यहाँ पर जो दोस्तों होगा वह कुछ इस तरीके से हम कहेंगे घेंघा, सूखा रोग, चेचक। घेंघा चूचा मतलब घेंघा जो होगा, सूखा रोग, और दोस्तों हम कहेंगे चेचक। तो यह कैसे एक दूसरे से संबंधित है, तो हम कहेंगे जो दोस्तों हम कहेंगे किसी चीज़ की कमी से होने वाला रोग होता है वह घेंघा होता है। घेंघा आयोडीन की कमी से रोग होने वाला होता है। अगर हम बात करते हैं सूखा रोग, सूखा रोग भी दोस्तों किसी ना किसी के कमी से होने वाला रोग होता है। सूखा रोग भी किसी ना किसी से रोग होने वाला रोग होता है। मगर जो दोस्तों स्मॉल पॉक्स होता है दोस्तों हम कहेंगे यार संक्रामक रोग है, मतलब कि यह छुआछूत से फैलता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे चेचक। चेचक जो हो जाए स्मॉल पॉक्स, यहाँ पर स्मॉल पॉक्स आएगा, एसपी आएगा। और इस जगह पर अगर हम बात करते हैं अलगे, या इन सबसे अलगे होने वाला कौन सा, इस किसी चीज़ की कमी से, मतलब कि डी हो जाएगा कि डेफिनेशंसी और डिजीजेज। तो कौन सा होने वाला है, हम कहेंगे सूखा रोग भी होगा। सूखा रोग भी किसी की कमी से होगा, और जो होता है ग्रेटरे रोग जो होता है मतलब कि घेंघा रोग भी होता है। यह दोनों किसी न किसी के कमी से होने वाला रोग है, जी और यहाँ पर आर, यह किसी न किसी कमी के होने वाला रोग है। तो ऐसी आकृति किस में बन रही है दोस्तों, अगर हम इस वाले आकृति की बात करते हैं तो ऐसी आकृति बन रही है, बात करते हैं तो यहाँ पर तो नहीं दिख रही क्योंकि इसमें एक दो आने वाला, 1 2 3 4 5, इसमें दोस्तों 5 दिए गए हैं, और यहाँ पर 1 2 3 4 ही दिए गए हैं। तो यहाँ पर या तो गलत हो जाएगा ए वाला, अगर बात करते हैं यहाँ से हम ए वाले की, तो गलत हो जाएगा। तो इस जगह पर अगर दोस्त हम यहाँ पर थोड़ा सा भी चेंज कर देते हैं तो इसमें और 1 ला जाते हैं, तो यह यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम 4 ही लेकर आए हुए हैं, इसमें 4 ही आकृति बनी हुई है। तो यहाँ से जो सही होने वाला वह विकल्प नंबर ए ही सही होने वाला, बाकी हम किसी में नहीं बैठा सकते थे। तो यहाँ से विकल्प नंबर ए सही हो जाता दोस्तों। जैसे ए सही है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अब दोस्तों कुछ अब यह अगला टाइप है। उतने जितने भी प्रश्न थे दोस्तों 27 प्रश्न यह अलग टॉपिक से थे। अब इधर दोस्तों अलग टाइप निकल के आ रहा है। अब अलग टाइप क्या आ रहा है, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर एशिया, नेपाल, संयुक्त राज्य अमेरिका। एशिया, नेपाल, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर दोस्तों यह कैसे एक दूसरे से संबंधित होने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं क्या यह यहाँ पर आएगा, हम कहेंगे एशिया के अंदर में नेपाल भी आता है, और संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे अलग आ जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका एशिया के अंदर में दोस्तों नेपाल आता है, मगर संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्तों होता है यह अलग है। तो यहाँ से यह इस प्रकार से आकृति बनाएगी, तो यह गलत हो जाएगा, विकल्प नंबर 1 गलत। दो को देखते हैं, खिड़की, भवन, कमरा। खिड़की, भवन, कमरा, हम कहेंगे भवन के अंदर में दोस्तों कमरा आता है, और कमरे के अंदर में दोस्तों खिड़की होती है। हम कहेंगे सभी खिड़कियां जो होती है दोस्तों वह भवन के अंदर मतलब कमरे के अंदर में आती हैं, और जितने भी कमरा दोस्तों वह भवन के अंदर में आते हैं। तो ऐसी आकृति बन रही है, यहाँ पर ऐसे भी आकृति पूछा गया है। ये विकल्प नंबर 2 में बन रहा है, तो विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे दोस्तों विकल्प नंबर 2 सही आता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया, 29वां प्रश्न है, पिता पुत्र पति। पिता पुत्र पति क्या ऐसे संबंधित होने वाले हैं। अगर हम दोस्तों इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं तो हम कहेंगे सभी जितने भी पिता होते हैं मतलब कि वह किसी ना किसी के पुत्र मतलब कि पुत्र ही होंगे, वह किसी ना किसी के पुत्र ही रहे होंगे। तो हम कहेंगे सभी पिता पुत्र ही होंगे। मगर हम कहेंगे पति, क्या सभी पति जो होते हैं दोस्तों वह पुत्र ही होते हैं। हम कहेंगे यहाँ से सभी वाला ऐसे निकल के आएगा, मतलब जितने भी पति होते हैं दोस्तों वह पुत्र ही होते हैं, मतलब कि सभी पुत्र मतलब कि जितने भी पति होते हैं दोस्तों। हम यहाँ से इस प्रकार से बना, हम कहेंगे कि अगर यह बात करते हैं तो यह पति हो जाएगा। पति यह किसी ना किसी का दोस्तों पिता ही होगा, जो पति होगा यह कुछ पति जो होते हैं दोस्तों वह पिता होते हैं, मतलब कि यहाँ से हम कहेंगे यह सम वाला ही आकृति बने, मतलब हमने यहाँ पर बना कुछ पिता जो होते हैं दोस्तों हम कहेंगे वह पुत्र मतलब कि कुछ पुत्र जो होते हैं वह पिता ही होते हैं, कुछ पुत्र पिता हो जाएंगे। सभी पुत्र को हम पिता नहीं कह सकते हैं। जितने भी पिता होंगे वह दोस्तों हम कहेंगे किसी ना किसी के पुत्र होंगे, और जितने भी पुत्र होंगे जितने भी पिता होंगे
वह दोस्तों किसी ना किसी की तो पति ही होंगे, किसी ना किसी के पति ही होंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार की आकृति बनेगी, सम वाला आकृति बनेगी। तो हम कहेंगे ऐसी आकृति बने तो यह गलत हो जाएगा, तो हमको ऐसी आकृति ढूंढना है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं बी वाले को, अनानास, लीची, फल, हम कहेंगे फल के अंदर में दोस्तों अनानास भी आता है और हम कहेंगे लीची भी आता है, मगर यह दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो इसलिए विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया, लड़कियां विद्यार्थी बेटियां, लड़कियां विद्यार्थी बेटियां, और दूसरा है फूल पत्तियां बगीचा। तो इस प्रकार की आकृति कौन बनाएगा? अगर हम दोस्तों यहाँ से देखते हैं कि लड़कियां, कुछ लड़कियां जो होती हैं दोस्तों, हम कहेंगे वह विद्यार्थी भी होती है, और हम कहेंगे सभी बेटियां होती हैं, मतलब कि जितनी भी लड़कियां होती हैं वह किसी न किसी की बेटियां होती हैं। मगर विद्यार्थी की बात करते हैं हम, तो हम कहेंगे कुछ लड़कियां जो होती हैं विद्यार्थी होती हैं और कुछ बेटियां भी विद्यार्थी होती हैं। तो यहाँ पर कुछ का इस प्रकार से आकृति बनेगा। तो ये इस प्रकार की आकृति किसमें? विकल्प नंबर 1 में। यही तो पूछा गया ये वाली आकृति, तो यहाँ से विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न की बात करते हैं हम। तो 31वां प्रश्न दिया गया है, यहाँ से कहा गया है कि ऐसी कौन सी आकृति बनाएगी? फूल, गुलाब, कमल। हम कहेंगे फूल के अंदर में दोस्तों, फूल के अंदर में गुलाब भी आ जाएंगे और कमल भी आ जाएंगे, इस प्रकार की आकृति बनाने वाली हैं। तो हमको तो ऐसी आकृति बनना था, तो 1 वाला गलत। 2 वाला चेक करते हैं, महिला, पत्नी, शिक्षक। हम कहेंगे जितनी भी पत्नी होती है दोस्तों वह सभी, मतलब जितनी भी पत्नी होती हैं वे सभी महिला ही होती हैं। मगर शिक्षक की बात करते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार की आकृति बनने वाली है। हम कहेंगे कुछ महिला जो होती है दोस्तों वह शिक्षक होती है और कुछ महिला जो होती है वह पत्नी होती है, तो यहाँ से ऐसे ही बनने वाला है। कुछ महिला, कुछ पत्नी जो होती है शिक्षक ही होती हैं, तो यहाँ से इस प्रकार की आकृति बनने वाली है। तो यहाँ पर यह भी गलत हो जाएगा। सी वाले 3 वाले चेक करते हैं, बूढ़ा, दुल्हन, बच्चा। हम कहेंगे बूढ़ा अलग है, दुल्हन भी अलग है और बच्चा तो सबसे अलग है। बच्चा छोटा जो बच्चा होता है वह दुल्हन कैसे बनेगा भाई, वह बूढ़ा कैसे होगा? तो यहाँ से विकल्प नंबर 3 जो होता है दोस्तों यह सही होता है। इस आकृति का विकल्प नंबर 3 ही सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दोस्तों यहाँ से अलग टाइप शुरू होता है, यहाँ से एक अलग दोस्तों टाइप शुरू होता है। तो अभी तक हमने 2 टाइप को देखा, अब यह तीसरा टाइप है। तीसरा टाइप है, यहाँ पर क्या बताया गया, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल और डरावने, हॉरर दोनों तरह के उपन्यास पसंद करते हैं लेकिन काल्पनिक उपन्यास पसंद नहीं करते हैं। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो दोस्तों हम कहेंगे लेकिन काल्पनिक उपन्यास पसंद नहीं करते हैं। जो दोस्तों पसंद ना करता होगा उसको हम यहाँ से गलत मार देंगे। कौन से? हम कहेंगे काल्पनिक उपन्यास, मतलब कि इसको जो पसंद ना करता होगा, इसको पसंद नहीं करता तो इसको हम गलत कर देंगे। बाकी कहा गया है वह डरावने हैं और दोनों तरह के उपन्यास पसंद करते हैं, मतलब कि वह दोनों तरह के उपन्यास पसंद करते हैं लेकिन काल्पनिक उपन्यास, काल्पनिक हॉरर फंक्शन, मतलब कि काल्पनिक उपन्यास पसंद नहीं करते हैं। जो ऐतिहासिक और डरावने दोनों तरह के उपन्यास पसंद करते हैं, दोनों तरह के उपन्यास पसंद करते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं दोनों किस में आ रहा है, मतलब हिस्टोरिकल वाला तो यह आयत वाला हो गया है, और दोस्तों यहाँ से देखते हैं हॉरर वाला तो इतना, तो मतलब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 9 ही दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब आता है दोस्तों यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, कहा गया निम्न बेन आरेख में षष्ठ कोण जो है दोस्तों वह पुलिस को, जहाँ पर 6 वाली आकृति आ रही है दोस्तों यहाँ पुलिस हो जाएगी। आगे पंचकोण जो है दोस्तों स्नातक, या दोस्तों स्नातक है। आगे दोस्तों वृत्त जो है दोस्तों वह महिला है, या महिला है। आगे दोस्तों वर्ग जो दिया गया वह भारतीयों को दर्शाता है, वर्ग जो दिया गया दोस्तों यह भारतीयों को दर्शाता है, या भारतीय हैं। आगे दोस्तों दिया गया है कि दी गई संख्याएं उस विशेष श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। कितने भारतीय पुलिस अधिकारी स्नातक हैं? कितने भारतीय जो हैं दोस्तों वह पुलिस अधिकारी जो होते हैं, पुलिस अधिकारी भी हैं और स्नातक, लेकिन महिलाएं नहीं हैं, लेकिन महिलाएं यहाँ पर नहीं है।
जो नहीं वाला है उसको हम गलत काट देंगे, यहाँ से पूरे को रंगीन कर देंगे, मतलब या तो नहीं होने वाला है या नहीं होने वाला है। बाकी तीनों होंगे, तो तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है दोस्तों? अगर हम तीनों में यहाँ से कॉमन देखते हैं, जो स्नातक भी होंगे, पुलिस भी होंगे और भारतीय भी होंगे, वह दोस्तों 11 ही सिर्फ नज़र आ रहा है, वह सिर्फ 11 ही नज़र आ रहा है। तो यहाँ से विकल्प नंबर 1 में है 11, तो विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34वां है, कहा गया दिए गए आरेख में वृत्त जो है किसानों को, वृत्त जो होने वाला दोस्तों यह किसान है। आगे आयत जो होता है ग्रामीणों को, आयत जो होता है दोस्तों वह ग्रामीणों को निरूपित करता है। आयत जो है दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, यह हम कहेंगे ग्रामीण है। आगे दोस्तों क्या दिया गया, कहा गया त्रिभुज अमीर को निरूपित करता है। त्रिभुज दोस्तों या अमीर है। हमको बताना क्या है, कहा विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं उस श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। तो कितने ग्रामीण या तो किसान है या अमीर है, लेकिन दोनों नहीं हो सकते हैं। कितने ग्रामीण हैं दोस्तों, जो दोनों नहीं हो सकते हैं, बाकी या तो किसान है या दोस्तों हम कहेंगे कि वह किसान है या तो अमीर है। तो यहाँ से अगर हम ग्रामीण की बात करते हैं तो यहाँ से देखते हैं किसान कितने ग्रामीण हैं। किसान जो होंगे दोस्तों वह वहाँ पर आने वाले हैं 22 किसान हो जाएंगे, और ग्रामीण 22 ग्रामीण किसान हो जाएंगे। उसके बाद अमीर कितने हैं दोस्तों, अगर हम अमीर की बात करते हैं ग्रामीण तो 14 ही है, बाकी यहाँ पर या दोनों में आ रहा है कॉमन, तो यहाँ से 14 ही आ जाएगा। तो 22 14 यहाँ पर दोनों को जोड़ लेंगे तो 4 और 2 6 आएगा, 2 और 1 3, 36 निकल के आने वाला है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर 1 सही जवाब दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35वां है, कहा गया निम्नलिखित आकृति से अशिक्षित पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए जो बुद्धिमान नहीं है। दोस्तों इनमें से बताना है कि जो बुद्धिमान नहीं है, जिसको नहीं वाला बताया गया उसको हम तुरंत रंगीन बना देंगे, मतलब कि या तो नहीं हो सकता है, यह नहीं हो सकता है। पूछा गया है आकृति से अशिक्षित पुरुषों की संख्या कितनी है। अशिक्षित मतलब कि अशिक्षित जो दोस्तों शिक्षित नहीं है, तो यहाँ पर हमको शिक्षित तो या तो इतने तो शिक्षित है दोस्तों, और अशिक्षित जो नहीं है दोस्तों वह 42 ही है। 42 पुरुष जो है दोस्तों वह अशिक्षित हैं। तो यहाँ से विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, मतलब कि उसमें शिक्षित वाला भी नहीं लाना, जो अशिक्षित वाला या भी नहीं लाना है। तो यहाँ सिर्फ बचता है 42 विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 36वां प्रश्न दोस्तों दिया गया है यहाँ पर, कितने भारतीय या तो एथलीट हैं या ओलंपिक खिलाड़ी हैं, लेकिन दोनों नहीं हैं। कितने भारतीय हैं दोस्तों जो हम कहेंगे एथलीट खिलाड़ी हैं और ओलंपिक है, लेकिन दोनों नहीं हो सकते हैं। तो ओलंपिक खिलाड़ी यह दोस्तों दिया गया है और एथलीट यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं भारतीय, तो 3 भारतीय जो दिया गया दोस्तों या हम कहेंगे ओलंपिक खिलाड़ी हैं, और यहाँ पर 2 भी आ रहा है, 2 दोस्तों 2 दिया गया या ओलंपिक खिलाड़ी हैं, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। और अगर बात करते हैं भारतीय के एथलीट में, तो एथलीट में दोस्तों जो होने वाला है वह 11 ही, सिर्फ इसमें 10 ही दिख रहा है। तो 3 2 5 और 10, 5 और 10 15 निकल के आने वाले हैं। कितने खिलाड़ी हम कहेंगे, कितने भारतीय या तो ओलंपिक खिलाड़ी हैं या तो एथलीट है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, 15 आने वाला है। जैसे दोस्त 15 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है। 37वां प्रश्न है, कहा गया निम्न बेन आरेख में वर्ग निरीक्षकों को दर्शाता है। जहां पर दोस्तों वर्ग दिया गया या दोस्तों निरीक्षक हो जाएंगे, निरीक्षक हो जाएंगे। आगे त्रिभुज दोस्तों वह गृह स्वामियों को दर्शाता है। त्रिभुज गृह स्वामी, आगे दोस्तों वृत्त जो है दोस्तों वह भारतीयों को दर्शाता है। वृत्त भारतीयों को, भारतीयों को दर्शाता है। तो बताया गया भारतीय निरीक्षक, कितने भारतीय निरीक्षक ऐसे हैं जो गृह स्वामी भी हैं, मतलब बताना है कितने, मतलब जो तीनों में कॉमन है दोस्तों वही हमको बताना है, क्योंकि भारतीय भी बताना है, गृह स्वामी भी बताना है,
और निरीक्षक भी बताना। तीनों को हमको दोस्तों यहाँ पर बताना। तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है अगर हम ध्यान से देखें तो तीनों में जो दोस्तों कॉमन दिख रहा है वह 17 ही दिख रहा है। तो 17 इतने भारतीय हैं जो दोस्तों निरीक्षक और गृहस्वामी दोनों हैं। तो यहाँ से विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। इसमें दोस्तों 17 दिख रहा है, तो विकल्प नंबर 2 जैसे सही आता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 38 है। दिए गए आरेख में आकृतियाँ व्यक्तियों की श्रेणी को दर्शाती है। सही बात है। तो बताना है विभिन्न खंडों की में दी गई संख्याएं उस श्रेणी की व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। कितनी महिलाएं या तो स्नातक हैं या नियोजित हैं, लेकिन दोनों नहीं हो सकती हैं। तो महिलाएं हमको देखना है, मतलब जो गोले वाले में आ रहा है या महिलाएं हैं। बाकी हम कहेंगे कि जो यहाँ पर दोनों नहीं आने वाले हैं, दोनों नहीं, तो हम कहेंगे 12 और नियोजित हो जाएंगे और 9। 12 9 अगर बात मतलब कि महिलाएं 12 महिलाएं जो होती हैं या नियोजित होती हैं और 9 भी आ जाएगा। 12 9 अगर करेंगे दोस्तों तो यहाँ से 31 महिलाएं आ जाएंगी। 31 महिलाएं नियोजित आ जाएंगी। आगे अब बात करते हैं स्नातक। कितनी महिलाएं स्नातक हैं, हम कहेंगे 18 महिलाएं यहाँ पर स्नातक हैं। 18 यहाँ पर और जोड़ देंगे, तो 18 जोड़ने पर 8 और 1 9 आएगा और 3 और 1 4 निकल के आने वाला है। कितना आएगा दोस्तों, अगर मैं यहाँ से बात करते हैं 12 9 21 होता है। 12 9 21 होता है, 2 और 1 3 हो जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर 39 निकल के आने वाला है। कितना, 39 निकल के आ जाएगा। यहाँ से हम बात करते हैं 12 प्लस का 9 21 आएगा। 21 में 18 जोड़ेंगे तो 8 और 1 9 और 2 और 1 3, 39 आ जाएगा। 39 विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 39वां दिया गया दोस्तों, कहा गया निम्न बेन आरेख में पंचभुज पुस्तकालय अध्यक्षों को निरूपित करता है। पंचभुज जो है दोस्तों यह पुस्तकालय है, पुस्तकालय है। आगे आयत जो होता है दोस्तों वह आयकर दाताओं को, आयत जो है दोस्तों यह आयकर को निरूपित करता है। किसको दोस्तों, आयकर को। आयत आयकर को। आगे जो वर्ग दिया मतलब वृत्त दिया गया, वृत्त स्नातकोत्तर को, मतलब यह स्नातक है, स्नातक हैं। तो पूछा क्या गया, पूछा गया है कि विशेष श्रेणी में व्यक्तियों को निरूपित ऐसे कितने पुस्तकालय अध्यक्ष हैं जो स्नातकोत्तर भी हैं। मतलब कि हमको यह ढूंढना जो तीनों में कॉमन है। तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, अगर हम दोस्तों यहाँ पर तीनों में कॉमन देखते हैं ध्यान से, तो तीनों में जो कॉमन आएगा वही हमको लेना है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इतना तीनों में कॉमन आ रहा है, तो क्या है, तो वह 25 है। तो 25 वाला बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, विकल्प नंबर 2। विकल्प नंबर 2 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है, विकल्प नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे सही आता है तुरंत चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 40 है, कहा गया कितनी कार पीली नहीं है। दोस्तों अब बताना है कितनी कार पीली नहीं है, मतलब कि जो नहीं वाला है उसको दोस्तों हमको नहीं लेना है। मतलब कि पीली नहीं है, बाकी वह लाल हैं। पीली नहीं है तो क्या है, वह लाल है। तो यहाँ से बात करेंगे 11 तो लाल है, बाकी 10 और 9, 10 और 9 करेंगे 19। 19 दोस्तों हम कहेंगे यहाँ पर जो कारें हैं वह कितनी कार पीली नहीं हैं, कितनी कार पीली नहीं हैं। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं कितनी कार पीली नहीं है, बाकी वह और हो सकती, वह कार हम कहेंगे वह और हो सकती है मगर पीली नहीं हो सकती है, पीली नहीं हो सकती है। तो यहाँ से बात करेंगे हम तो 10 और 9 यह कार है यह वाला, तो इसमें जो आ रहा है वही सही है, या तो लाल या तो बिल्कुल गलत। तो यहाँ से 10 और 9 19 कारें जो है दोस्तों वह हम कहेंगे जहाँ पर पीली नहीं है, 19 कारें पीली नहीं है। तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41वां प्रश्न दोस्तों, कहा गया कितनी कुर्सियां, ना तो पंखा है ना ही मेज है, ना ही पंखा है और ना ही मेज है। यहाँ पर कुर्सियों की बात किया गया है जो दोस्तों ना तो त्रिभुज के अंदर में आएगा और ना ही मेज के अंदर में आएगा। बाकी वह कुर्सी हमको बतानी है, तो कुर्सी कितनी है वह अच्छा ही है। बाकी यहाँ पर देख रहे हैं कोई भी यहाँ पर कॉमन नहीं है, और
तो 6 ही हैं। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ से हम चलते हैं 42वें पर। 42वां प्रश्न है, कहा गया फ़ोन की कुल संख्या कितनी है। फ़ोन की जितनी भी कुल संख्या है हमको गिनना है। अगर यहाँ से गिनते हैं 10 5 15, 15 और यहाँ से 10 और 8 18, 5 16 और 8 मतलब 11 और 5 16 हो जाएगा। 16 प्लस का 18 यहाँ से निकल के आने वाला है 8 6 14 और 1 1 2 और 1 3, 34 निकल के आने वाले हैं। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया है, यह दोस्तों अलग टाइप का प्रश्न है। इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया, मतलब पहले ही बताना क्या सही है क्या नहीं। यह दोस्तों एक अलग टाइप हो गया। तो यह टाइप नंबर बात करते हैं 4 है। यह टाइप नंबर 4 है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, दिए गए वेन आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, तो बताया गया वह आयत जो केवल आकृत है की संख्या 14 है। वह आयत जो केवल आकृत है। अगर हम यहाँ से बात करते हैं, आयत है यह और जो केवल और केवल आकृत है की संख्या 14 है। तो यहाँ से जो आयत केवल और केवल आकृत हैं उनकी संख्या यहाँ पर 11 दी गई है। बाकी दोस्तों हम कहेंगे यह गलत हो जाएगा। यहाँ पर 14 दिया गया जो कि गलत है, जो कि गलत है। देखते हैं दूसरे वाले को हम। दूसरा वाला दिया गया है, वर्गों की कुल संख्या 11 है। वर्ग कहाँ पर दोस्तों आ रहे हैं, वर्ग जो दिया गया है यह त्रिभुज वाला है। इनकी संख्या कुल 11 है जो त्रिभुज के अंदर में आ रहा है। जो त्रिभुज के अंदर में दोस्तों, इतने के अंदर में कौन कौन कितनी संख्या आ रही है। अगर हम ध्यान देते ध्यान से तो 3 आ रहा है, 2 आ रहा है और 6 भी आ रहा है। तो यहाँ से बात करते हैं 3 2 5 और 6 11 यहाँ पर आ रहे हैं। तो 11 यहाँ पर दिया गया तो हम कहेंगे बिल्कुल सही है। तो जो गलत होने वाला वह 1, मतलब जो सही है दोस्तों हम कहेंगे केवल और केवल 1 सही है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है। कहा गया दिए गए वेन आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। अब हमको दोस्तों सही नहीं वाला ढूंढना है, कौन सा यहाँ पर गलत होने वाला है। जैसे अगर हम बात करते हैं पहले के, वह दर्जी जो नृत्यक नहीं है की संख्या 5 है। वह दर्जी जो नृत्यक नहीं है, मतलब कि वह नृत्यक वाले में तो नहीं आ सकता है, तो उसकी संख्या कहा गया है 5 है। तो यहाँ पर 3 और 2 5 हमको दिख रहा है, तो हम कहेंगे यह सही है। आगे, वह डॉक्टर जो नृत्यक तथा दर्जी दोनों हैं की संख्या 9 है। डॉक्टर जो दोनों में दोस्तों कॉमन दिख रहा है, उनकी संख्या दोस्तों यहाँ पर 5 ही दिख रही है। बाकी यहाँ पर कहा गया है 9, तो हम कहेंगे यह बिल्कुल गलत है। तो हमको गलत वाला ढूंढना ही था। तो यहाँ से गलत वाला हम कहेंगे केवल और केवल सेकंड वाला गलत है। तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। कहा गया दिए गए वेन आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है। अगर यहाँ से बात करते हैं, वह काले जो बैगनी नहीं है की संख्या 13 है। वह काला जो बैगनी नहीं है की संख्या 13 है। तो काले वाले के अंदर में दोस्तों यहाँ पर आने वाला है, कहा गया वह बैगनी नहीं है। वह बैगनी नहीं है, मतलब कि इतना वाला तो दोस्तों नहीं आने वाला। जो त्रिभुज है इसके अंदर में अब इतना वाला तो नहीं आएगा, बाकी इतना तो आने वाला। तो 11 और 2 यहाँ पर बच रहे हैं, तो 11 और 2 13 बिल्कुल सही है दोस्तों। वह काले जो केवल काले हैं की संख्या 2 है। वह काले जो केवल काले हैं उनकी संख्या 11 ही है। तो यह गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल और केवल एक वाला, मतलब कि एक सही आ जाएगा। केवल और केवल फर्स्ट ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 46वां प्रश्न जैसे दोस्तों दिया गया है, निम्नलिखित आरेख के अर्धवृत्त का अर्थ एजेंट है। जहां यहाँ पर अर्धवृत्त दिया गया है, इसका अर्थ क्या दोस्तों, यह एजेंट है, यह एजेंट है। आगे आयत का अर्थ दिया गया है वैज्ञानिक, वैज्ञानिक है। आयत जहां पर दिया गया दोस्तों इस जगह पर, इसका अर्थ क्या है, वैज्ञानिक है। और जो दोस्तों यहाँ पर अर्थ वर्ग का अर्थ क्या है, गायक है। वर्ग का अर्थ क्या है दोस्तों, गायक है। तो आगे त्रिभुज का अर्थ शिक्षक है, त्रिभुज शिक्षक है।
पूछा क्या गया, पूछा गया है आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। वह अक्षर जो वैज्ञानिक और गायक दोनों दोनों मतलब गायकों को दर्शाता है, जो ना तो शिक्षक हैं और ना ही एजेंट हैं। जो ना तो शिक्षक हैं, ना तो दोस्तों वह शिक्षक होंगे, मतलब कि शिक्षक अगर बात करते हैं, ना तो वह शिक्षक होंगे, शिक्षक इतने आ रहे हैं दोस्तों, और ना ही वह दोस्तों हम कहेंगे ना तो शिक्षक होंगे और ना ही एजेंट होंगे। एजेंट यहाँ पर मतलब कि यह इनमें भी नहीं आएगा, इनमें भी नहीं आने वाला, मतलब कि इतने में तो दोस्तों नहीं आने वाला। बाकी हमको बताना है वह अक्षर जो वैज्ञानिक और गायक को दर्शाता है, वैज्ञानिक और गायक को दर्शाता है। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, वह यच कॉमन आ रहा है। तो यच वाला यहाँ पर दर्शाता है विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी दोस्त बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। कहा गया है निम्नलिखित आरेख में वृत्त लड़कियों को दर्शाता है। जो वृत्त दिया गया या लड़की हैं, लड़की हैं। आगे वर्ग जो है दोस्तों वह शिक्षित हैं, वर्ग हम कहेंगे यह दोस्तों शिक्षित हैं। और आगे क्या दिया गया, और त्रिभुज जो है दोस्तों वह विवाहित हैं, त्रिभुज विवाहित है, विवाहित हैं। तो आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह दोस्तों एक अलग टाइप का प्रश्न हो गया, यह अगला टाइप हो गया। अगला टाइप बात करते हैं, टाइप नंबर 5 है दोस्तों। यहाँ पर आरेख में अक्षर दिया गया है ई, दर्शाता है। जो ई है वह किसे दर्शाता है, हम कहेंगे ई जो है दोस्तों वह किसे दर्शाता है, ई यहाँ पर इस जगह पर दिया गया है। तो ई जो है दोस्तों वह हम कहेंगे वह लड़कियां हैं जो शिक्षित हैं, वह लड़कियां हैं शिक्षित हैं, शिक्षित लड़कियां हैं लेकिन विवाहित नहीं है। बिल्कुल सही दोस्तों, हम कहेंगे वह शिक्षित लड़कियां हैं लेकिन विवाहित नहीं है। विवाहित विवाहित लेकिन शिक्षित नहीं है, विवाहित लेकिन शिक्षित नहीं, बिल्कुल गलत। विवाहित और शिक्षित नहीं, विवाहित शिक्षित लड़कियां हैं, गलत है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विकल्प नंबर ए सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है। कहा गया है दिए गए बेन आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह भी दोस्तों आ गया उस वाले टाइप का प्रश्न, उस वाले टाइप का प्रश्न जो टाइप पिछला ही था, मगर बीच में एक क्वेश्चन आ गया था, वह दोस्तों हम कहेंगे वह एक अलग टाइप थी। तो यहाँ से यह भी चौथे वाले टाइप की तरह ही है। जैसे कहा गया है सही नहीं है, तो हमको गलत वाला ढूंढना है। कहा गया गाजर की कुल संख्या 47 है। क्या इसमें गाजर की कुल संख्या हम कहेंगे, गाजर जो है दोस्तों आयत वाले में है, तो इसमें कितने आ रहे हैं, 11 और 9 करेंगे तो यहाँ पर 20 आएगा, 20 और 10 30 आएगा, 30 और 10 करेंगे तो 40 आएगा, 40 से 46, 40 और 6 46 निकल के आने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कहा गया 47, तो यह गलत हो जाएगा, यहाँ गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करते हैं बी वाले को अगर देखते हैं, तो वह टायर जो सफ़ेद नहीं है की संख्या 22 है। वह टायर जो सफ़ेद नहीं है, मतलब कि यहाँ से हम कहेंगे वह सफ़ेद नहीं है, मतलब कि जो इनमें से आएगा इसके बाहर आएगा वही हमको बताना है। तो हम कहेंगे 16 4 20, वह 20 है, 22 की नहीं, यहाँ पर यह भी गलत हो जाएगा। तो विकल्प नंबर 2 हम कहेंगे यहाँ पर 1 तथा दोनों सही होने वाले हैं, दोनों यहाँ पर दोस्तों सही हो जाएगा। मतलब कि कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर दोनों, तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों। यहाँ पर क्या कहा गया है, इस जगह पर कहा गया है कि दिए गए बेन आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन दोस्तों यहाँ पर सही होने वाला है। अगर हम बात करते हैं कि वह पुरुष जो महिला नहीं है की संख्या 27 है, वह पुरुष जो दोस्तों महिला नहीं है की संख्या 27 दिया गया है। अगर यहाँ से हम देखते हैं पुरुष कहा गया है जो महिला नहीं है, मतलब महिला वाला नहीं आएगा यहाँ पर, बाकी दोस्तों इतने तो आने वाले हैं। की संख्या 27 दिया गया है, यहाँ से 16 और 9 करें, 9 2 11, 16 और 11 करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 27 निकल के आने वाला है, बिल्कुल सही है। आगे वह मनुष्य जो ना ही पुरुष है और ना ही महिला है की संख्या 10 है। तो यहाँ से देखेंगे ना ही पुरुष है, पुरुष इतना है, महिला दोस्तों वह वृत्त वाला है। तो इन दोनों में कॉमन के बाहर क्या निकल के आ रहा है, हम कहेंगे 8 आ रहा है यहाँ पर और 2 आ रहा है।
पुरुष तो आयत वाला ही है ना, तो यहाँ पर 8 और 2 10, 10 ही दिया गया तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम कहेंगे एक तथा दोनों, यहाँ पर दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प यहाँ पर सही हैं। तो यहाँ पर दोनों जो कथन दिया गया है दोनों के दोनों सही हैं, एक तथा दोनों दोनों सही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, मतलब कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। कहा गया दिए गए वेन आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन दोस्तों इसमें सही होने वाला है। जैसे यहाँ से अगर हम बात करते हैं, वह टरक जो केवल सख्त हैं की संख्या 10 है। वह टरक जो केवल और केवल सख्त हैं, मतलब कि वह दोस्तों हम कहेंगे किसी में भी कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ से देखते हैं यहाँ किसी में भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो उसकी संख्या 10 है। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, हमको कथन सही वाला ढूंढना था। तो यहाँ से अगर देखते हैं बी वाले में, तो बी वाले में क्या दिया गया, टायर की कुल संख्या 33 है। टायर की कुल संख्या 33 है, जो आयत में दिया गया दोस्तों, इसकी कुल संख्या 33 है। तो जोड़ लेंगे तो 13 और यहाँ पर हम करेंगे 13 और 5, 13 और 5 करेंगे 18, 18 2 20, 20 और 11 करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से निकल के आने वाला है 20 10 30 और 31, 31 आने वाला, ना कि 33। तो यह गलत हो जाएगा। वह टायर जो सख्त नहीं है की संख्या 14 है। वह टायर जो दिया गया है दोस्तों वह सख्त नहीं दिया गया, मतलब कि उसको सख्त नहीं है, बाकी सब हैं। इतना तो नहीं है, बाकी सब है। किस संख्या बताएगा, 15 है। तो 13 और 2 करेंगे 15, 15 और 5 करेंगे तो 20 आएगा, ना कि 15। यह भी गलत है। वह टायर जो ना ही टरक है और ना ही सख्त है की संख्या 20 है। वह टरक जो ना, मतलब वह तीनों में नहीं आएगा। वह टायर जो है दोस्तों ना ही टरक है और ना ही यहाँ पर सख्त है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या 13 और 2 15 निकल के आएगा। तो यह भी गलत है दोस्तों। हम कहेंगे केवल और केवल यहाँ पर ए वाला विकल्प सही होता है। तो जैसे दोस्तों ए वाला विकल्प सही होता है, तो यहाँ से हम कह देंगे कि दोस्तों आप सभी के लिए यह क्लास कैसी लगी दोस्तों। अगर आप सभी को दोस्तों इस क्लास का PDF पाना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है दोस्तों वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से आप जुड़ के दोस्तों आप इसके दोस्तों दोनों PDF को प्राप्त कर सकते हैं। दोनों PDF मतलब एक तो यह PDF जो दिया गया इस वाले PDF को, एक दोस्तों सादे PDF को जिसमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही नजर आएंगे। उस वाले PDF को आप पहले दोस्तों आप उस वाले PDF को लगाइएगा, उसके बाद हमारा वीडियो देखिएगा। अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों आप इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना दोस्तों। और ऐसे ही डेली हम एक टॉपिक का लेकर आते हैं जिसमें हमारे सारे के सारे प्रश्न, मतलब जितने के जितने दोस्तों यहाँ पर टॉपिक होते हैं सारे खत्म हो जाते हैं। तो धन्यवाद दोस्त।